हेलो स्टूडेंट्स, जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें हमने बेसिक कंसेप्ट के बारे में, मैट्रिसेस के बेसिक कंसेप्ट के बारे में हमने स्टडी किया कि जो हमारी मैट्रिक्स है उसके क्या डेफिनेशन है और उनमें जो ऑपरेशंस लगते हैं, मैट्रिसेस के जो टाइप्स हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं, उन सबको हमने स्टडी किया। अब हम उनसे रिलेटेड अपने क्वेश्चंस को करेंगे। वो हमारे क्वेश्चंस मिलेंगे हमें एक्सरसाइज 5.1 में। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द क्वेश्चन इज अ मैट्रिक्स हैज 12 एलिमेंट्स, सो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमने क्या स्टडी किया है पहले कि अगर आपके पास, अगर आपको याद है जो हमारी डेफिनेशन थी वो क्या थी कि अगर हमारे पास मैट्रिक्स का ऑर्डर है m by n, अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर है m by n, तो उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, n into n। आप m और n को मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतने एलिमेंट्स आपको उसके अंदर मिलेंगे। नाउ अब हम उसी के बेस पे क्वेश्चन को करते हैं। हमारी मैट्रिक्स का जो गिवन मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 12। तो हम चेक करते हैं कि जो 12 है वो एक तरह से mn हो गया, उनका रो और कॉलम्स का जो मल्टीप्लिकेशन है, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 12 आएगा। तो 12 किस किस कॉम्बिनेशन से आ सकता है? तो आपके पास अब 12 किस तरह से आ सकता है, हम चलिए 1 से शुरू करते हैं। तो 1 into 12 ही आएगा। 12 into 1 ये भी 12 ही आएगा। और क्या हो सकता है फिर 2 into 6 12 बनेगा। 6 into 2 यहाँ भी 12 ही बनेगा। नेक्स्ट अब क्या बन सकता है, 3 into 4 क्लियर, एंड 4 into 3। अब नेक्स्ट 5 से तो आपके पास 12 आएगा नहीं, और 5 के बाद नेक्स्ट आएगा 6, और 6 का कॉम्बिनेशन आप ले चुके हो। तो इसका मतलब आपके पास ये ऑर्डर है, ये कॉम्बिनेशंस हैं जिनको मल्टीप्लाई करके आपको 12 मिलेगा। तो इट मीन्स वी कैन हैव टोटल, आपके पास 1 into 12 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो सकती है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 12 होंगे। 12 into 1, 2 into 6, 6 into 2, 3 into 4, 4 into 3। तो ये मीन्स कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6। सो वी हैव टोटल, जो पॉसिबिलिटी है आपके पास वो 6 टाइप की जो आपकी मैट्रिसेस हैं डिफरेंट, जिनका आपको जिसमें आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलेंगे वो आपको मिलेंगे 12। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 3 whose elements are given by aij equal to i plus 2j। अब आपको ये मैट्रिक्स यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करनी है जिसके अंदर आई रो है, आई जे का मतलब आई उसकी रो हो गई और जे क्या है, कॉलम। तो रो कितनी है, आपको 2 into 3 ऑर्डर के एक मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है। तो लेट अस सपोज दैट मैट्रिक्स इज ए, ठीक है, ए मैट्रिक्स है, उसके एलिमेंट किस तरह के हैं, ए आई जे टाइप के, ये हमने नोटेशन को लिख लिया। और इसका ऑर्डर कितना होना चाहिए, मेरी जो मैट्रिक्स कंसेप्ट करनी है उसका ऑर्डर होना चाहिए 2:3। इसका मतलब नाउ व्हाट इज दिस, ये आपकी नंबर ऑफ रोज हो गई और ये आपकी नंबर ऑफ कॉलम्स हो गई। तो चलिए हम इसकी अब जनरल फॉर्म लिखते हैं। पहले जनरल फॉर्म में इस मैट्रिक्स को हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम इस मैट्रिक्स में जो भी चाहिएगा वो हम लेंगे। नाउ आई क्या है, आपके आई जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रो को, और जो जे है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम को। इसका मतलब जो आपकी आई की वैल्यू है, अब जो आपकी रोज है, नंबर ऑफ रोज वो 1 से ही शुरू होंगी। सो आई की वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी, 1 to 2, और जो जे की वैल्यू है वो किसके बीच में लाई करेगी, 1 to 3। सो आई लाई बिटवीन 1 से लेके 2 तक, और जे की वैल्यू है 1 से लेके 3 तक। सो किस तरह की होगी ये मैट्रिक्स जनरल फॉर्म में। फर्स्ट रो पे आते हैं हम, फर्स्ट रो A11 मतलब फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम। A11 के बाद नेक्स्ट क्या आएगा, A12,
मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब ये आपके कॉलम कितने हैं, यहाँ पे 3 हैं, यानी कि इसमें नेक्स्ट और आएगा, ये क्या आएगा आपका A13। सो A11, A12, A13 ये आपकी फर्स्ट रो है। जो आपके कॉलम है वो कहाँ से है कहाँ तक, 1 से लेके 3 तक, तो 1 2 3। सेकेंड रो, क्योंकि आपकी जो रोज है ये आपकी क्या है आई, ये है रो, ठीक है, और ये क्या है आपके कॉलम्स। तो अब सेकेंड रो पे आते हैं, A21, A22, A23। तो ये आपकी जनरल फॉर्म हो गई, यानी कि ये आपकी मैट्रिक्स बनेगी 2:3 ऑर्डर की। और अब हमने ये अपनी मैट्रिक्स ले ली 2:3 ऑर्डर की, और अब हम इसकी जो एलिमेंट्स हैं उसको हम कंस्ट्रक्ट करेंगे बाय द गिवन रूल, जो आपको रूल दिया गया है। तो चलिए अब बाय द गिवन रूल अब हम इसको बनाते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस व्हाट इज A11, सो A11 आई को 1 पुट कर दीजिए और जे को भी 1 पुट कर दीजिए। सो 1 + 2 × 1 तो कितना हो गया 3। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है A12, 1 + 2 × 2 हमने वैल्यू यहाँ पे डाल दी। सो दिस इज इक्वल टू ये कितना हो गया 5। आप इसको ऐसे भी कह दें कि मान लीजिए हमने इसको कह दिया B, तो ये सारी जो वैल्यूज हैं हम कहाँ पे पुट कर रहे हैं, अपने B जो हमने इक्वेशन किया हुआ है उसमें हम इन वैल्यूज को पुट करते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्या बना आपका A13, 1 + 2 × 3 तो कितना हो गया आपका 7। क्लियर। अब जो नेक्स्ट है इसके बाद इसमें तो वैल्यू डाल रहे हैं, ओके। तो अब जो नेक्स्ट है हमारा क्या डालना है आपने A21। सो A21 दिस इज इक्वल टू 2 + 2 × 1 तो दिस इज इक्वल टू 4। A21 मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, फिर हमें चाहिए A22 और हमें चाहिए A23। क्लियर। सो दिस इज इक्वल टू A22, 2 + 2 × 2 तो दिस इज इक्वल टू 6, 2 + 2 × 3 दिस इज इक्वल टू 8। अब ये सारी वैल्यूज हमने अपनी निकाल ली है जो हमें अपनी मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए चाहिए, और हम अपनी मैट्रिक्स में ये वैल्यू डाल देते हैं। सो A इक्वल टू पहला एलिमेंट क्या था आपका A11 3, A12 5, A13 7, A21 4, A22 6 and A23 8. So this is the required matrix. Now the next question is again construct a matrix C कहाँ है, of order 2 × 2 आपने इस ऑर्डर की मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है by the given relation Cij equal to mod of 2i - 3j upon 2। अब जो हमारा बेसिक रूल है यहाँ कि आप ये कंस्ट्रक्ट करेंगे, पहले तो इसको लिखते हैं हम। ये आपकी क्या है रोज, ठीक है, और आपकी क्या है कॉलम्स। इसका मतलब जो आपकी आई की वैल्यू है वो कितनी हो सकती है मैक्सिमम 2। सो वैल्यू ऑफ आई लाइन बिटवीन 1 to 2। सिमिलरली अब जे के लिए भी सेम ही है 2 ही है। सो वैल्यू ऑफ जे लाइन बिटवीन 1 to 2। सो मैट्रिक्स बिकम्स जनरल मैट्रिक्स क्या बनेगा C11 C12। 1 का मतलब फर्स्ट रो और जे का मतलब कॉलम, ये आपका क्या है कॉलम। तो इसकी वैल्यू 2 मैक्सिमम हो गई, इसे आगे हम नहीं जाएंगे। फिर C21 C22 क्लियर। तो इस मैट्रिक्स को हमें कंस्ट्रक्ट करना है बाय द गिवन रूल। नाउ C11 क्लियर, C11 हम निकालते हैं। C11 दिस इज इक्वल टू डाल दो वैल्यू। अगर आप इस रिलेशन को दोबारा से हम कोई नाम दे देते हैं, कोई नंबर दे देते हैं, लेट दिस इज m क्लियर। तो अब हम ये आपका कौन सा हो गया m हो गया। अब हम इसमें m में अपनी वैल्यू डालना शुरू करेंगे। इसमें हम पुट करेंगे i = 1 एंड j = 1 फॉर C1।
सो मोड ऑफ 2 into 1 माइनस 3 into 1 अपॉन 2। क्लियर? तो कितना हो गया आपका मोड ऑफ 2 minus 3 अपॉन 2। क्लियर? तो अब ये कितना आ गया मोड ऑफ -1, लेकिन हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे मोडलेस है। मोडलेस का मतलब वैल्यू पॉजिटिव आएगी। क्लियर? केवल आपको मॉड लेना है, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, तो ये कितनी आएगी आपकी 1/2। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को ध्यान से कि जब अगर मॉड आ गया इसका मतलब आप केवल यहाँ पे एक वैल्यू की बात कर रहे हैं। पॉजिटिव नेगेटिव साइन वैसे भी मॉड होगा तो वो आपका नेगेटिव साइन नहीं आएगा। सो दिस इज इक्वल टू 1/2। नाउ नेक्स्ट नंबर क्या है आपका C12। अब यहाँ से हम C12 निकालते हैं। C12 तो हम इसको बाद ही में लिख लेंगे। C हमें जो चाहिए हम लिख लेते हैं। हमें C12 चाहिए, C21 चाहिए और C2, ये वैल्यूज आपको निकालनी है। तो C12 डालो इसमें। मोड ऑफ ये हम कहाँ पे डाल रहे हैं, M में इसको कर रहे हैं। सो 2 into 1 minus 3 into 2 अपॉन 2, तो कितना बन गया 2 minus 6 अपॉन 2। मोड ऑफ -4/2, मोड में आगे पॉजिटिव हो जाएगा। सो 4/2 दिस इज इक्वल टू 2। नाउ नेक्स्ट है C21। सो C21 2 into 2 minus 3 into 1 अपॉन 2, ये आ गया। दिस इज इक्वल टू कितना बना 4 minus 3 अपॉन 2, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है तो 1/2 ही आ जाएगा। C22 दिस इज इक्वल टू 2 into 2 minus 3 into 2 अपॉन 2। सो दिस इज इक्वल टू 4 minus 6 अपॉन 2। मॉड ऑफ -2/2, मॉड है तो पॉजिटिव, सो दिस इज इक्वल टू 1। तो ये सारी वैल्यूज हमने अपनी निकाल ली है। नाउ अब ये इसका हम ये यहाँ से हम निकाल चुके हैं। सो द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इज, फर्स्ट एलिमेंट क्या है C11। C11 आपका कितना आया हुआ है 1/2। फिर C12 कितना है आपका 2। क्लियर? C21 कितना है 1/2 एंड C22 इक्वल टू 1। सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ A B C D बाय द गिवन रिलेशन। वो दो मैट्रिसेस दे रखी है, दे रखा है। इस मैट्रिक्स में क्या है, फर्स्ट एलिमेंट है A + 3, 2B - 3, C + 1, 4D - 6, दिस इज इक्वल टू 0, -6, -3 एंड 2D। अब आप यहाँ पे देख सकते हो इसका ऑर्डर कितना है, 2 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं, 2/2। ये भी कितनी है 2/2। दोनों मैट्रिक्स कौन सी हैं, दोनों मैट्रिक्स आपकी इक्वल मैट्रिक्स हैं। और हमें पता है, हम ये पहले डेफिनेशन इसकी कर चुके हैं कि दो मैट्रिसेस कब इक्वल मैट्रिसेस होती है, अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। तो यानी कि ये है ही मतलब उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होंगे। तो अब इसमें जो इसका जो एलिमेंट है, इसका जो फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है वो किसके इक्वल है, A + B के। और इसमें किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू G, बिकॉज बोथ आर इक्वल। सेकेंड यहाँ पे आ जाओ C + 1। अगर हम इसको एरो से डालें तो ये दोनों बराबर हो गए, ये बराबर हो गए हमारे, इस तरह से ये बराबर हो जाएंगे और ये आपके इक्वल हो जाएंगे। तो हम इसको इसी रिलेशन के साथ लिख लेते हैं। तो C + 1 इक्वल टू -3। नेक्स्ट इधर 2B - 8 इक्वल टू -6 एंड 4B - 6 इक्वल टू 2D। अभी तो बड़ा इजी हो गया, यहाँ से आपको A की वैल्यू मिल गई। तो यहाँ से आपकी जो A की वैल्यू है वो कितनी आई, -3। क्लियर? यहाँ से आपकी जो C की वैल्यू है वो कितनी आ गई, -3, -1, -3, तो C कितना आ गया आपका
-4, इधर से आप b निकालो तो ये कितना बनेगा 2b इक्वल टू 8 - 6, सो दिस इज इक्वल टू 2, तो b कितना आ गया आपका, ये आपका आ गया 2b इक्वल टू 2, b इक्वल टू 1, ये हमारी आ गई b की वैल्यू। Here 4d minus 2d equal to 6, so 2d equal to 6, d equal to 3, ये आपकी वैल्यू आ गई d 3। तो जो हमारी वैल्यू है वो क्या बन गई, a इक्वल टू -3, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू -4 एंड d इक्वल टू 3, required values. Now the next problem is find x and y such that these two matrices are equal, x plus 10, y square plus 2y, 0 minus 4, matrix of order 2 by 2, 3x plus 4, 3, 0, y square minus 5y, दोनों matrices आपकी equal है। अब रूल हमें पता ही है क्या होगा, क्योंकि दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं तो दोनों के जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो सेम होंगे। तो चलिए हम इस तरह से, आपका सेम हो गया, ये आपके सेम हुए, ये 0 है यहाँ पे और ये आपका सेम है। ये जो हमने एरो डाल के लिखा है इसको हम आगे लिख देते हैं, क्या बनेगा x plus 10 किसके इक्वल लिखा है, ये x plus 4 के, y स्क्वायर प्लस 2y किसके इक्वल है, b के, और तीसरा कौन सा है हमारा, थर्ड हमारे पास है y स्क्वायर माइनस 5y इक्वल टू -4, ये मैंने पहले इधर वाला लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू तो यहाँ से डायरेक्ट सिंपल है आ जाएगी, तो कितना बनेगा हमारा 3x minus x equal to 10 minus 4, so 2x equal to 6 and x equal to 3, ये तो हमारी वैल्यू आ गई x की। अब हमें y के लिए सॉल्व करना है, आप कोई भी दोनों में से दो इक्वेशंस हैं, आप दोनों में से कोई भी इक्वेशन लेके इसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, सो y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसको हमें सॉल्व करना है तो चाहे तो आप अपना फॉर्मूला लगा लो, दो फॉर्मूले से जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, या फिर आप चाहो तो फैक्टर भी बना सकते हो, आप कैसे मर्जी इसको सॉल्व करो। तो चलिए यहाँ पे हम, हमारे पास पहले में ये x की वैल्यू आ गई, हमारे पास मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ। हमारा जो फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, बिकॉज के कुछ काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने शायद 11th-12th में मैथ नहीं पढ़ा है, लेकिन वैसे तो ये जो सारे फॉर्मूले हैं ये आपके 9th-10th के हैं, लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है। जिन्होंने नहीं किया है वो ज़्यादा अच्छे से करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। तो फॉर्मूला लिखते हैं, बड़े सिंपल से हैं। तो हमारे पास क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये हमारी एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे अगर आपने x की वैल्यू निकालनी है तो रूल है -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इस फॉर्मूले से हम अपनी वैल्यूज को निकाल सकते हैं। अब अगर आप इनको कंपेयर करें इन दोनों इक्वेशंस को, तो व्हाट इज a कितना हो गया, मतलब 1। ये x लिखा हो या y लिखा हो एक ही बात है, ये तो वेरिएबल है। आपका जो b कितना है वो है 2 और c कितना है आपका -3। फॉर्मूले में पुट कर दो, सो y इक्वल टू -b प्लस माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर -2 का स्क्वायर -4, a कितना है 1, c कितना है -3 अंडर रूट अपॉन 2a। ये आ गया आपका, तो कितना आ गया -2 प्लस माइनस 4 प्लस ये कितना बन गया आपका 12 अपॉन 2। क्लियर? सो दिस इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस ये कितना बन गया 16
16 का अंडर कितना होता है 4, ये तो आप मुझे बता ही दोगे 4/2। तो ये आपकी y की 2 वैल्यू आ गई। ये कितना बनेगा -2 -4 -6 बन गया, -6/2। एक तो वैल्यू आई -3 और एक वैल्यू आई आपकी -3 और दूसरी जब आप इसको ऐड करेंगे तो -2 + 4 2/2, दूसरी वैल्यू आपकी आ गई 1। तो y की यहाँ पे आपके पास 2 वैल्यू आ रही हैं, एक है -3 और दूसरी है 1। चलिए हम यहाँ से भी देखते हैं, फिर जो वैल्यू दोनों को सेटिस्फाई करेगी वो वैल्यू हम ले लेंगे। नाउ सेम रूल है यहाँ पे, y² -5/2 + 4 = 0, here a = 1, b = -5 and c = 4। सो y = क्या था -b, तो पहले ऑलरेडी माइनस है, प्लस बन जाएगा 5 प्लस -b² of 5 25 -4ac अपॉन 2a, कितना बना 5 प्लस -25 -16/2, तो कितना बना आपका 5 प्लस -25 -16 हो गया 9, 9 का हो गया 3/2, तो कितना बना, एक तो आया 5 + 3 8/2, 8/2 मतलब 4 और 5 - 3/2 यानी कि 2/2 1। तो यहाँ से जो वैल्यू आ रही है हमारी y की वो कितनी आई है 4 और 1 आई है, और इधर से y की जो वैल्यू आई है वो -3 और 1 आई है। और आपको वैल्यू कौन सी लेनी है जो दोनों को सेटिस्फाई करे, ठीक है। अब दोनों में कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, दोनों में जो कॉमन वैल्यू है वो आपकी है 1, कॉमन वैल्यू कौन सी है 1। तो इसका मतलब जो आपकी y की वैल्यू है वो क्या हो गई 1। सो द रिक्वायर्ड आंसर इज x = 3 and y = 1। तो हमने यहाँ पर आपके स्टार्टिंग में जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें इसी तरह की प्रॉब्लम्स हैं कि आपको या तो मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है या फिर मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना या फिर वैल्यूज निकालना, और उसने उनको इक्वेट किया हुआ है। तो ये हमने अपने क्वेश्चंस कर लिए। आई थिंक बाकी उसके बाद जितनी भी और जो क्वेश्चंस हैं वो आप ट्राई करेंगे। ट्राई करने के बाद अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे टेलीफोन से या फोन मोबाइल से जैसे मर्जी आप कंसल्ट करके अपनी प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे। और आपने सारे जो क्वेश्चंस हैं वो साथ साथ मेरे करने हैं, यानी कि जैसे जैसे मैं आपको कराऊंगी, आपको वीडियोस होंगे आपके पास, आप उनको देखेंगे सुनेंगे और उसके बाद अपने क्वेश्चंस को करेंगे। और उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम आती है, मतलब मेरे साथ साथ आपने करना है, आपने काम को डिले नहीं करना है अगर आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं और अपनी कोई भी प्रॉब्लम नहीं छोड़नी है। थैंक यू।